यहाँ तक कहा जाता है कि कुछ नशे के इंजेक्शन भी लिए जा रहे थे, नशा भी किया जा रहा था और उस चीज़ की लड़की आदी हो गई। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अब उसका पति जब वापस आया तो अब शायद हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि चलो इसको रास्ते से हटा देते, और देखिए लड़की भी उस चीज़ में शामिल हो गई। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी स्टोरी जो अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पे सुनी, जिसको सुन के मुझे लगा कि इस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में वीडियो बनाती हूँ। लोगों को कैसे रिलेशनशिप मैनेज करना है, कैसे रिश्ते निभाना है, कैसे रिश्तों में रहना है, ये चीज़ें मैं सिखाती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो 2025 का साल है ना, इस साल में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही है जो आज से पहले कभी ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती थी, जो इस साल हो रहा। पहले तो देखिए कि पत्नी के कारण पति सुसाइड कर रहे, वो घटनाएं तो हो ही रही थी। अब ऐसा केस आ रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका ने मिलके अपने पति की हत्या कर दी। अब सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कामना इतनी बढ़ गई, लालच इतना बढ़ गया है कि उसके चलते अगर वो कामना उनकी पूरी ना हो या कोई उसमें बाधा बने तो उसे बिल्कुल रास्ते से हटा दो। जरा भी नहीं सोचते कि ये रास्ते से हटा के क्या अपनी कामना पूरी कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपने किया है तो आप कितना भी छुपाने का प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन सामने ज़रूर आती है, उसकी सज़ा भी आपको मिलती है। आप इन चीज़ों को छुपा नहीं सकते हो। लेकिन जो ये काम करते हैं, जो दूसरों को रास्ते से हटाने के लिए उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं, यहाँ तक कि उनका मौत तक कर देते हैं, तो आप सोचिए कि क्या वो सुकून से रह पाते हैं। तुरंत पता चल जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, खुद वो गिल्ट में आ जाते हैं, खुद अपने इस कृत्य को छुपा नहीं पाते हैं और उनके अंदर से बिल्कुल ऐसा होता है कि किसी को बताएं, किसी से कहें, क्योंकि वो ऐसा करके चैन से रह नहीं पाते हैं। तो वही हादसा हुआ मेरठ में, जहाँ की लड़की मुस्कान है और लड़का नेवी में है, जिसका लव मैरिज हुआ था। दोनों ने लव मैरिज किया था। लव मैरिज करने के बावजूद लड़की ने उसके साथ ऐसा किया, और सोचिए कि वो लड़का नेवी में था, अच्छी जॉब पे था। पर एक ही दिक्कत है कि शादी करने के बाद वह अपनी पत्नी को अलग रखता था। 5-5, 6-6 महीने घर नहीं आता था, और अकेलापन देख के उसके पड़ोस का ही लड़का उससे बातचीत करता है, उसे अपने झांसे में ले आता है। यहाँ तक कहा जाता है कि कुछ नशे के इंजेक्शन भी लिए जा रहे थे, नशा भी किया जा रहा था, और उस चीज़ की लड़की आदी हो गई। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अब उसका पति जब वापस आया तो अब शायद हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि चलो इसको रास्ते से हटा देते, और देखिए लड़की भी उस चीज़ में शामिल हो गई। अब सोचिए कि उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करके छुपा लेंगे, और उसने ऐसा ही किया। घर वालों से झूठ बोल दिया कि उसका पति जो सौरभ है वो उसको लेके कहीं घूमने जा रहे हैं, और ये काम करके, इसको अंजाम देके वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करती है और हनीमून मनाने चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब वो वापस आते हैं तो लड़की से ये चीज़ छुपाए नहीं छुपती। उसने सोचा किसको बताए कि उससे कुछ गलती हो गई है, कुछ गलत हो गया है। तो वह अपने मम्मी को बताती है, और किया क्या कि देखिए चाकू से मार के अपने पति की हत्या कर देना, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट के घोल में जमा देना। और उन्होंने सोचा था ऐसा कर देंगे किसी को पता नहीं चलेगा, सबको बता दिया हम घूमने जा रहे हैं, ताला लगा के घूमने निकल गए। इतने दिनों तक वो गई, और सोचिए कि जब आए उसके बाद भी उन्होंने ठिकाने लगाने की कोशिश की, उस ड्रम को उठाने की कोशिश की। अब वो सीमेंट का घोल था, जम चुका था, वो उनसे उठा नहीं। और फिर इसी गिल्ट में लड़की ने अपने माँ से ये सब बातें कही, और माँ और बाप जो थे लड़की के, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी लड़की सही नहीं कर रही। देखिए ऐसे माँ बाप बहुत कम होते हैं जो अपनी लड़की की गलतियों को छुपाते नहीं हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और आज वो दोनों जेल में हैं। तो ये उन सब लोगों को सबक सीखना चाहिए जो लोग कामना और लालच के चलते अपनी ज़िंदगी नर्क बना लेते हैं,
क्या कमी थी सौरभ में, क्या चीज़ थी जो उससे उसे नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी इंसान है, नेचर है, इंसान का मन भटकता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी करना है, तो सामने वाले से कह दो हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, और तलाक लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। किसी को ज़िंदगी से ही क्यों खत्म कर देना, किसी को क्यों लेना, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद क्यों करना अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये ऐसी ऐसी वारदातें आजकल सुनने को मिल रही हैं, और कितना सातिर तरीके से कि देखिए नए नए तरीके आ रहे हैं जुर्म को छुपाने के लिए, कि उसे ड्रम में बंद कर दिया। यहाँ पे एक मानसिकता देखी जा रही है कि इंसान चाहे लव मैरिज करे, चाहे अरेंज मैरिज करे, चाहे वो किसी के लिए कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, लेकिन हर किसी का मन भटकता है, और ये नेचर है, और ये सभी के साथ होता है। जब तक आप किसी के साथ हो तो वो आपका है, जैसे ही आप उससे दूर जाते हो और उसकी ज़िंदगी में आपकी कमी महसूस होती है, और कोई अगर उस कमी को पूरा करता है, वो वहाँ अट्रैक्ट हो जाता है, और इस हद तक पागलपन चढ़ता है कि वो उस जुनून में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, किसी को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके लिए वो कर सकता है। तो इतना भयानक ज़माना आ चुका है, इस चीज़ को आप लोग समझें। किसी पे इतना आसानी से भरोसा ना करें। और सबसे पहली बात तो अगर आप पति पत्नी हैं तो साथ ही रहे, ज़्यादातर दूरी ना बनाएं। ऐसे पैसे कैसी इनकम का क्या करेंगे जहां आप उसका आनंद ही ना ले पाएँ। आप पैसे कमाने में बिजी है, आपकी पत्नी के साथ आनंद कोई और ले रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें समझना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है और ऐसा होता ही जाएगा, क्योंकि इंसान को जब तक समझ नहीं आएगी कि उसे खुशी और आनंद इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी चीज़ की कामना करते हो और आप सोचते हो कि कोई और उसमें बाधा पड़ रहा, उसे हटा देंगे तो हमारे आनंद का रास्ता साफ हो जाएगा, आप घोर नर्क में जा रहे हो। यही आपके जीवन का नर्क है। आप आनंद तो भूल जाइए, आप ज़िंदगी भी नहीं जी पाओगे। और ये सबक लेना चाहिए। आज तक जिन जिन ने गुनाह किया है, जिन जिन लोगों ने किसी को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की है, सभी का जुर्म पकड़ा गया है और सभी को सज़ा मिली है। या तो कानूनी सज़ा मिलेगी या आपके आत्मिक सज़ा मिलेगी। आप अपने आप में चैन से जी नहीं पाओगे, सुकून से रह नहीं पाओगे, आप गिल्ट में मर जाओगे। अगर ये गुनाह आप सिर्फ अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कर रहे हो, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हो, तो इस चीज़ को याद रखें। और एक चीज़ बता देती हूँ कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपनी खुशियों को देखना, और ये जानना कि ये इच्छाएं जिस तरह से आप पूरी करना चाहते हो उस तरह से तो आपकी पूरी नहीं होने वाली हैं। सभी के लिए ये सबक है। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है अपनी इच्छा, अपनी कामना पूरा करने का, अध्यात्म। अध्यात्म के अलावा आपको सुकून कहीं भी नहीं मिल सकता। संसार है, विचरण कीजिए, रमण कीजिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, लेकिन किसी को तकलीफ दे के, किसी को रास्ते से हटा के, किसी की ज़िंदगी को नर्क बना के आप सुकून से नहीं जी सकते हो। ये चीज़ याद रखें। तो जो भी ऐसा सोचते हैं और जो भी ऐसा गुनाह करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप कितना भी तरीका लगा लो, अगर आप किसी का करते हो तो आप नहीं बचोगे, क्योंकि गुनाह खुद अपना सबूत देता है। वो चीख चीख के बोलेगा, आप कैसे भी उसे छुपा लो, वो बाहर जरूर आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, ये चीज़ें छुपती नहीं है। तो ऐसा करने का सोचते ही क्यों हो? क्यों आप अपने आप को इतना होशियार समझते हो? इतनी चालाकी आप दिखाओगे ना, आपका जीवन उतना नर्क होगा। जाने वाला तो चला गया एक झटके में, लेकिन आपकी ज़िंदगी अब नर्क बनेगी। आप जेल में रहोगे, आप अपनी ज़िंदगी को बदतर बना चुके हो। आपकी छोटी बच्ची थी, क्या दुर्दशा हो रही है, किसी के बारे में नहीं सोच रहे। इंसानियत तो रह ही नहीं गई है। तो अगर इंसानियत को ज़िंदा करना चाहते हैं, फिर से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, सच में आनंद की तलाश है आपको, तो वो है सिर्फ आत्मज्ञान में, अध्यात्म में। तो अध्यात्म की राह पे आगे बढ़िए। सभी लोगों के जीवन में अध्यात्म होना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने जीवन को फौलाद बनाइए, तभी आप ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन
किसी की ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए, किसी के जीवन को नर्क मत बनाइए। जिसका कसूर नहीं है उसे सज़ा मत दीजिए, नहीं तो उसकी सज़ा आप ऐसे भुगतोगे कि आप तड़प तड़प के मर जाओगे, ना जी पाओगे ना मर पाओगे। बाकी आप खुद समझदार हो। तो ये जो सीन है, जो ये स्टोरी है, ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं। तो जो लोग अपने आप को चालाक समझते हैं, मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहती हूँ, चालाकी से ज़िंदगी नहीं चलती है। ये चीज़ आप समझ लो। जितना जल्दी समझ जाओगे ना, उतना अपने जीवन को बेहतर बनाओगे। अपने जीवन को सिर्फ आप बेहतर बना सकते हो, और बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, सच्चाई और ईमानदारी के साथ, अध्यात्म के रास्ते पे चल के, अपना ज्ञान, अपनी समझ, आपको क्या चाहिए और वो चीज़ बाहर नहीं मिल सकती, ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए, और ये सिर्फ ज्ञान से मिल सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भटके हुए लोगों को राह दिखाई जा सके, उन्हें सच्चा जीवन का आनंद समझाया जा सके। क्योंकि हर व्यक्ति आनंद और खुशी के लिए ही सब कुछ करता है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और किसी भी हद तक जाने के बाद भी उसे आनंद नहीं मिलता। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है और दुख की बात है। जो इसे समझ गया वही अपने जीवन में आनंद ले सकता है, वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। बस उसे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये तरीका सही नहीं है। चाहे आप फिल्मों में देखो, चाहे मूवी में देखो, चाहे जहाँ भी देख के आप ये तरीका लगा रहे हो। मूवी में भी द एंड होता है, और वहाँ भी जो जुर्म करता है ना, वो पकड़ा जाता है। ये दुनिया की रीत है, प्रकृति की रीत है, ये आप बच नहीं सकते हो। तो कोशिश ही क्यों करना? जो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं बच पाएंगे, तो बचने की कोशिश ही क्यों करना? क्यों जुर्म करना? क्यों किसी और के जीवन को बर्बाद करना? आपकी ज़िंदगी में खुशी चाहिए तो आप लो ना, किसी को बिना तकलीफ दिए। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।